हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटी सी क्लास होने वाली है जिसमें एक बेसिक कंपोनेंट एलडीओ के बारे में इस तरीके का कंपोनेंट आपको देखने को मिलता होगा, उसके विषय में बिल्कुल डीप नॉलेज देने वाला हूं। आप लोग अपने मदरबोर्ड में देखते होंगे कि एक इस तरीके का कंपोनेंट आप लोगों को ज्यादातर ही देखने को मिलता है। जो अभी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे काम नहीं कर पाते, उनको यही नहीं पता है कि ये जो है कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है। तो इसको भी समझेंगे कि इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये कंपोनेंट आखिर है क्या और इसके खराब होने से किस तरीके के फॉल्ट आपके देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इस कंपोनेंट को कि ये कंपोनेंट आखिर है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इसकी जो है 4 पिनें हैं। आप देखोगे इस टाइप के कंपोनेंट की तो इस पे 4 पिनें दिखाई देंगी। एक पिन ये होती है, एक पिन ये, एक ये और एक ये। एक्चुअली में इसकी 4 नहीं, इसकी 5 पिनें होती हैं। जब आप निकालोगे तो एक पिन इसके नीचे भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रही है। जब आप बिटमैप में इसको देखोगे तो बिटमैप में आपको दिखाई देगी, या फिर इसको बाहर निकाल करके आप चेक करोगे तो इस पे आपको दिखाई देगी ये 5वीं वाली पिन। तो इन 5 पिन का काम क्या है, आखिर ये 5 की 5 पिन काम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल डीप से समझेंगे कि ये 5 पिन आखिर काम कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं स्कीमेटिक में, और स्कीमेटिक में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये 5 की 5 पिनें आखिर इनका मतलब क्या है और काम क्या करती हैं, इनके खराब होने से क्या फॉल्ट आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम भी ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका स्कीमेटिक डायग्राम ओपन है। ये आप देख सकते हो, इसका स्कीमेटिक डायग्राम ओपन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक इसकी पिन पे लिखा हुआ है, 4 नंबर की पिन पे लिखा हुआ है इन, और इसकी एक पिन और आपको देखने को मिलेगी जिस पे लिखा हुआ है आउट। तो ये कुछ इस तरीके का सर्किट है। और यहाँ पे देखोगे ये इसकी 2 नंबर पिन और 5 नंबर पिन यहाँ पे है, 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। तो 4 नंबर पे इन लिखा है, 1 नंबर पे आपका आउट लिखा हुआ है, और इसकी 3 नंबर पिन जो है उस पे आपका EN लिखा हुआ है। तो ये 3 की 3 पिन क्या काम करती है, मैंने बताया था 5 पिनों का होगा। तो 2 और 5 टोटल कुल मिला करके इस पे जो है 5 पिनें जो है आपकी लगी हुई है। जब आप बाहर निकालोगे तो दिखाई देंगे। अब ध्यान से समझना कि ये काम कैसे करता है। यहां पे जब भी ये एक तरीके का तो समझ लो कि एलडीओ है। एलडीओ क्या होता है, एलडीओ जो होता है आपका लो ड्रॉप आउट। कहने का मतलब है कि ये एक बड़ा वोल्टेज लेता है, एक बड़ा वोल्टेज लेता है और उसको जो है घटा करके कम करके आगे प्रोसेस कर देता है। ये जो है एक बड़ा वोल्टेज इस पिन से लेगा, इन वाली पिन से, और आउट वाली पिन से उसको कम करके आगे सेंड कर देगा जहां भी इसको भेजना होगा। लेकिन ये ऐसे सेंड नहीं करेगा, ये सेंड तभी करेगा जब इसको बोला जाएगा। और बोलने का काम, एक सर्किट ऐसी है, एक चिप ऐसी है जो पूरे मदरबोर्ड का राजा होती है, जो इसको ऑन कराती है, उसको बोलते हैं SOC। आप अपनी लैंग्वेज में इसे CPU, सिस्टम ऑन चिप बोलते हो। तो जो आपकी सिस्टम ऑन चिप होती है वही इसको ऑन कराने का काम करती है। अगर इस लाइन को आप अगर ट्रैक करो, आप चेक करोगे तो ये जो इनेबल वाली है, ये लाइन आपकी कहीं ना कहीं से आती हुई होगी। तो जो इनेबल की लाइन होती है, अगर आप चेक करोगे, या तो आपका CPU कंट्रोल कर रहा होगा, या तो आपकी पावर आईसी से कोई ऐसा वोल्टेज आ रहा होगा जो उसको ऑन कराएगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऑन करा दिया गया है। एक तरीके से समझो कि इसके अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो इसको ऑन कराने का काम जो कर रही है वो आपकी पावर आईसी कर रही है। और पावर आईसी की एक लाइन होती है, वो होती है VIO। कहने का मतलब है इनपुट आउटपुट वोल्टेज, जिसका 1.8 वोल्टेज होता है, वो इस पिन को क्या है, इस एलडीओ को चालू कराने का काम करती है। अब जब यहाँ पे VIO 1.8 आएगा, कहने का मतलब जब फोन ट्रिगर होता है, पावर आईसी ट्रिगर होती है, तो ये 1.8 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ पे पावर आईसी डाल देती है। और पावर आईसी में अगर आप चेक करोगे तो पावर आईसी में मैं एक आपको इस डायग्राम बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से ये एलडीओ काम करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये आपका जो है वो है एलडीओ 4 लिख का है। इस पे एक आउट की पिन हो गई, इस पे एक ये आपका नेगेटिव हो गया, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ पे एक आता है
इनपुट आता है। इनपुट ये कहां से आएगा, ये आएगा आपकी पावर आईसी के पास से। तो ये आपकी जो पीएमयू पावर आईसी है, मान लीजिए 6357 है, तो हमेशा आप चेक करोगे इस पावर आईसी के पास 5 कॉइल लगी होती है, 1 2 3 और 4, और एक कॉइल और लगी होती है 5वीं। ठीक है, तो 5वीं जो कॉइल लगी हुई होती है वो आपकी 5वीं कॉइल, 1 मिनट में जरा इसको इरेज कर दूं इरेजर से, तो थोड़ा सा फिर से बना लेता हूं। जो 5वीं कॉइल लगी होती है उससे किस तरीके से, ये एक चौथी कॉइल हो गई, एक ये आपकी 5वीं कॉइल हो गई। अब यहां से ये वोल्टेज निकल करके इस जगह पे आकर के इन होता है, और इसी वाले वोल्टेज को आप बोलोगे VS1, जिसका वोल्टेज होता है 2.05। तो ये VS1 वाला वोल्टेज यहां पे आके रुकेगा, लेकिन तब तक आउट नहीं होगा जब तक इसको इनेबल नहीं मिलेगा। अब ये इनेबल कैसे मिलेगा, ये इनेबल जो मिलेगा वो भी इसी पावर आईसी के किसी ना किसी एलडीओ से आता हुआ दिखाई देगा, कोई ना कोई एक एलडीओ होगा। यानी अगर आप इसके स्कीमेटिक पे नजर डालोगे तो 1.8 एक वोल्टेज इनपुट आउटपुट VIO 1.8 यहाँ पे आपको इनेबल करता हुआ दिखाई देगा। फिर ये आउट होकर के कहां जा रही है, तो ये वोल्टेज की लाइन जा रही है EMI VDD1। अब ये जा रही है आपकी रैम आईसी के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ये वोल्टेज आपकी जाने वाली है। ये रैम की एक रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने वाली है, और ये वोल्टेज होती है आपकी 1.8। आप सभी लोगों को पता होगा रैम की 3 वोल्टेजेस होती हैं, क्योंकि EMI VDD1 एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड की इंटरफेस के लिए एक वोल्टेज बनती है 1.8 वोल्ट, दूसरा जो बनता है वो बनता है 1.2, और तीसरा बनता है, इसको बोलते हैं EMI VDD1, इसको बोलते हैं EMI VDD2, और एक और वोल्टेज बनता है 0.6, इसको बोलते हैं EMI VDD-Q। ये 0.6 सबसे छोटा वोल्टेज होता है। तो रैम के 3 वोल्टेजों में से एक वोल्टेज आपका ये वाला एलडीओ पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे मैंने इस पे एक पीपीटी डिजाइन की है, तो वो पीपीटी में मैंने क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस पे मैंने बताया है कि इस स्कीमेटिक डायग्राम में आपका ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है ये है आपका VS1 जो पावर आईसी के पास से कॉइल बना के यहाँ पे डालती है। ये VIO इनपुट आउटपुट वोल्टेज ये खुद पावर आईसी बनाती है एक एलडीओ से, जिसे हम VIO 1.8 बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में। यहाँ पे ये आके ऑन कराएगा, तब ये वोल्टेज आउट होगा और इसका होगा वोल्टेज आउटपुट 1.8 वोल्ट, जो कि जा करके रैम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो है 4 नहीं 5 लेग वाला एलडीओ काम करता है। तो इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही है। और डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको हमारे वीडियो कोर्स को, हमारे जो है ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहिए। और हमने इन सभी चीजों पे एक बेसिक नोट्स भी रिलीज किए हैं, तो आप चाहो तो उनका ई बुक लेकर के हमसे परचेज करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छा एक नॉलेज गेन कर सकते हो। और अगर चाहो तो हमारे वीडियो कोर्स और जो है ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन बैच ऑलरेडी 5 तारीख से चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम फीस में हम पढ़ाते हैं, और आज के लिए एक स्कीम है, एक ऑफर है कि अगर हमारी बैच को ज्वाइन कर रहे हो या फिर हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स को परचेज कर रहे हो, तो वो बेसिक नोट जिसकी कीमत 500 से ज्यादा है, आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो ये वीडियो पसंद आई हो गाइस तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज पहली बार ये डिजिटल बोर्ड में मैंने एक वीडियो आपके लिए प्रेजेंट की हुई है। डिजिटल बोर्ड अभी बिल्कुल नया है, तो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी रहा इस पे काम करने का, और आप लोगों को दिखाने का भी एक अच्छा सा वो तरीका था कि शायद मैं कुछ अच्छा बेहतर आपके सामने पेश करूं। तो उसको भी जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और हमसे ऐसे ही जुड़े होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।